बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा फितरी और कुदरती हुस्न से भरपूर सयाहती मुकामात से भरा हुआ है। इन्हीं चंद खूबसूरत तरीन मुकामात में छत्तर प्लेन का खूबसूरत इलाका भी शामिल है, जो आज मैं आपको इस वीलॉग में दिखा रहा हूँ। सतह समुंदर से 5300 फुट बुलंद ये इलाका इस्लामाबाद से महज 177 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहाँ बजरिया हज़ारा मोटरवे और कराकोरम हाईवे दोनों अतराफ से पहुँचा जा सकता है। यहाँ आप इस्लामाबाद से एबटाबाद, मानसेरा, शिनक्यारी और बटल से होकर पहुँच सकते हैं। हज़ारा मोटरवे के बनने से पहले गिलगित स्कर्दू जाने के लिए यहाँ से ही होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब मोटरवे के लिए पहाड़ों में सुरंगें बना दी गई हैं, जिससे ये इलाका बाईपास हो जाता है। छत्तर प्लेन दरअसल 15 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक हमवार मैदानी इलाका है, जो बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़े है। यहाँ आने के लिए आपको हर तरफ से चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, चाहे आप बटल से आएँ, बडग्राम से या फिर कूजा बांडा से। मुकामी जुबान में छत्तर का मतलब है छतरी। जैसा कि आपने देखा होगा कि छतरी के मरकज से चारों अतराफ ढलान होती है, वैसे ही छत्तर प्लेन के भी इर्द गिर्द ढलान है, इसलिए इसी मुनासबत से इसको छत्तर प्लेन कहा जाता है। छत्तर प्लेन के शुमाल में शारकूल, जनूब में बटल, मशरिक में लाचीमंग, हिलकोट और मलकोड़ा, जबकि मगरिब में बडग्राम और कूजा बांडा वाक़े हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम इंतहाई मोतदिल होता है और अब यहाँ बहुत से अच्छे होटल्स भी बन गए हैं, इसलिए जो लोग मशहूर सयाहती मुकामात के रश से बचना चाहते हैं वो इस पुरसकून जगह का विज़िट करें। यहाँ क़याम के दौरान आप इर्द गिर्द कई और ख़ूबसूरत मुकामात का विज़िट भी कर सकते हैं, जिनमें छत्तर टॉप, कब्बल टॉप, लाचीमंग टॉप, कुंडबाला, बलेजा मीडोज़, जारगली टॉप और बक्की टॉप शामिल हैं। इन खूबसूरत बुलंद मुकामात से इर्द गिर्द की सब्ज़ पैराहन ओढ़े जन्नत नज़ीर वादियाँ आपको अपने कदमों में दिखाई देती हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद से बरास्ता एबटाबाद, मानसेरा और बटल से होते हुए छत्तर प्लेन के करीब पहुंच चुके हैं। सामने आपको एक दर्रा सा दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस करते ही छत्तर प्लेन का हमवार मैदान शुरू हो जाता है। गर्मियों में जब निचले इलाकों में सख्त गर्मी होती है तो यहाँ जैसे ही आप पहुँचते हैं ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मानसेरा में सख्त गर्मी थी, जबकि यहाँ पहुँचते ही बादल आ गए और हवा की खुनकी से सफ़र की सारी थकावट उतर गई। गिलगित बल्तिस्तान में अपने 12 साला क़याम के दौरान मैं इस रास्ते से बेशुमार दफ़ा गुजरा हूँ। हमेशा यहाँ पहुंचकर एक खुशगवार एहसास मुझे ढांप लेता है। छत्तर प्लेन शहर के शुरू में ही ये अजीमुशान मस्जिद आपका इस्तकबाल करती है। यहाँ से अब सीधी सड़क शहर तक जाएगी, जबकि बाएं जानिब रास्ता छत्तर टॉप की तरफ मुड़ जाता है, जो हमारी आज की मंजिल है। छत्तर प्लेन जो कभी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जाने वाली बसों और गाड़ियों के शोर से गूंजता था, अब खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा है। वक्त की गर्दिश ने जब हज़ारा मोटरवे को जन्म दिया तो नए रास्ते ने पुराने ख्वाबों को दफन कर दिया। एक दौर था जब यहाँ के होटल्स में हर वक्त मुसाफिरों की चहल पहल रहती थी और यहाँ के बासियों की ज़िंदगी आमदोरफ्त की रवानी से जुड़ी थी, मगर रास्तों की तब्दीली से छत्तर प्लेन जो कभी मरकज़े सफ़र था अब हाशिए पर चला गया। नई सड़क ने नई कहानियां तो रकम की, मगर पुरानी बस्तियों के लब सिले रह गए। ये सिर्फ रास्ते की तब्दीली ना थी, बल्कि शहरों के मुकद्दर का पलट जाना था। अब हम बाएं तरफ मुड़कर छत्तर टॉप की तरफ हो गए हैं। काले बादल भी तेजी से आ रहे हैं और मेरी भी यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी छत्तर टॉप देखकर
अपने स्टूडेंट नूरुल्लाह के घर पहुंचा जाए, जिसने हमारे लिए वहां पर दोपहर के खाने का एहतमाम किया हुआ है। यहां तक आप इस्लामाबाद से बआसानी हजारा मोटरवे से 3 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। N35 यानी मानसेरा बटल वाली सड़क जो KKH कहलाती है, वो भी बहुत अच्छी है और हर तरह की गाड़ी यहां पर आ सकती है। ये जगह अब आहिस्ता आहिस्ता एक सयाहती मुकाम में तब्दील हो रही है और इसलिए कई अच्छे और मुनासिब होटल्स भी यहां पर बन गए हैं। जो लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ पंजाब के गर्म मैदानी इलाकों से यहां आना चाहते हैं, तो वो निहायत मुनासिब बजट में एक इंतहाई खूबसूरत सयाहती मुकाम को एंजॉय कर सकते हैं। छत्तर प्लेन शहर से छत्तर टॉप तक का फासला 6 किलोमीटर जबकि मोड़ से 4 किलोमीटर है। शहर की सतह समुंदर से बुलंदी 5300 फीट जबकि छत्तर टॉप की 6200 फीट है। इस तरह आपको तकरीबन वहां जाते हुए 900 फुट की बुलंदी चढ़ना पड़ती है। सामने आप देख सकते हैं कि टॉप तक जाने वाली सड़क काफी अच्छी है और कायल के घने दरख्तों के बीच से होकर गुजरती है। टॉप की तरफ जाते हुए बुलंदी से नीचे छत्तर प्लेन का नजारा बेहद दिलकश दिखाई देता है। हरे भरे खेत, जंगल और घर देखकर फितरत और इंसान की हम आहंगी का अंदाजा होता है। अब हम छत्तर टॉप के करीब पहुंच गए हैं, जहां से दोनों अतराफ की वादियां दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में मौलिक एक पुल पर चल रहे हों। बुलंद रिज होने की वजह से यहां हर वक्त तेज हवा चलती रहती है। तो चलें यहां कुछ देर रुकते हैं और आपको इर्द गिर्द के इलाकों के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। अजीज भाई और तंजीद भाई, मौसम ने तो मजा ही दुबाला कर दिया जी। माशाल्लाह, मौसम ने भी मजा दुबाला कर दिया और नज़ारों ने तो मजा दुबाला कर दिया। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। वो जिस तरह वो चाइना की है ना, वो चावलों वाली एक मशहूर खेत। हाँ हाँ बिल्कुल, वो टेरेस फील्ड्स जो है ना सामने नजर आते हैं, बिल्कुल वही। छत्तर टॉप की रिज 2 जिलों की हद भी है। यहां से मशरिक की जानिब जिला मानसेरा जबकि मगरिब की तरफ जिला बडग्राम है। यहां सामने आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे होटल्स बन रहे हैं जहां आप आकर कयाम भी कर सकते हैं। पस मंजर में छत्तर प्लेन का शहर भी दिखाई दे रहा है। बुलंदी और तेज हवा की वजह से यहां का दर्जा हरारत गर्मियों में भी इंतहाई खुशगवार होता है जबकि रात को यहां पर काफी ज्यादा सर्दी हो जाती है। अमन व अमान के लिहाज से भी ये इलाका सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक इस इलाके के मुतालिक तफसीली मालूमात मौजूद नहीं हैं। इन गर्मियों में आप सवात का गान और मरी की रश वाली जगहों को छोड़कर यहां आकर सुकून को एंजॉय करें। तो चलें अब हम चलते हैं यहां से नीचे सी पैक की सड़क की जानिब जो 18 किलोमीटर है और फिर वहां से आगे हम कूजा बांडा से होते हुए टिकरी गांव में नूरुल्लाह के घर जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से कूजा बांडा तक एकदम बहुत ज़्यादा उतराई है, इसलिए ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
सदर टॉप से कायम गली तक सड़क हेयर पिन बेंड्स पर मुश्तमिल है। कूदा बांडा तक तकरीबन 2200 फुट की उतराई उतरना पड़ती है। नीचे उतरते हुए गाड़ी और बाइक की ब्रेक्स को जरूर चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं सी पैक सड़क पर। यहां से अब कूदा बांडा का सर्विस एरिया या क़याम तआम तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। ये सड़क अब सीधी थाकोड़ जाएगी, जहां से फिर आप बिशाम, पटन, दासू, चिलास से होते हुए गिलगित तक जा सकते हैं। कूदा बांडा से हम टिकरी गांव की जानिब मुड़ गए हैं। ये रास्ता छोटे छोटे गांव देहातों और सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ टिकरी गांव तक पहुंचता है। बारिश भी बस किसी लम्हे हो सकती है, इसलिए हम भी जल्दी कर रहे हैं। ऊपर से भूख भी सही लगी हुई है और नूरुल्लाह खाने पर हमारा इंतजार भी कर रहा है। जैसे ही हम पहुंचे बारिश भी शुरू हो गई। बाइक्स नीचे पार्क करने के बाद घर की तरफ पैदल रवाना हुए, जहां नूरुल्लाह के वालिद मोहतरम ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया। जब तक हम पुरतकल्लफ खाना खाते हैं, तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। छत्तर प्लेन और कूदा बांडा की दिलफरेब वादियों से अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।